Welcome to our channel Engineer's Choice Tutor. In today's lecture we are going to see about the discrete time sinusoidal signal. Okay, तो discrete time sinusoidal signal क्या होता है आज हम वो देखेंगे। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पहले क्या होता है चलिए वो देख लेते हैं। तो बेसिकली इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है x of n इज इक्वल टू a साइन ओके ओमेगा नोड n प्लस थीटा। ओके, जहाँ पे n की वैल्यू ओके किसकी वैल्यू n की वैल्यू किसके और किसके बीच में होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है। ओके, ये तो हो गया क्या साइन साइनसोइडल सिग्नल। ओके, कोसाइन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे x ऑफ n इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा नॉट n प्लस थीटा। ओके, यहाँ पे भी जो n की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं किस चीज के डिस्क्रीट टाइम साइनसोइडल सिग्नल के। ओके, ये दोनों ही क्या है डिस्क्रीट टाइम साइनसोइडल सिग्नल्स हैं। जहां पे ओमेगा नोट क्या है, ओमेगा नोट है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इज इट क्लियर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सैंपल, इन रेडियंस पर सैंपल। इज इट क्लियर। और वहीं बात करूं इस थीटा की, ये जो थीटा दिख रहा है आपको, ये थीटा क्या है, ये थीटा अपना है फेज एंगल। क्या है, फेज एंगल, फेज एंगल इन रेडियंस। ओके, फेज एंगल इन रेडियंस। ये थीटा क्या बताता है कि आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है ओके उसमें कितना फेज शिफ्ट करना है। ओके, क्या बताता है आपके ओरिजिनल सिग्नल में कितना फेज शिफ्ट करना है। इज इट क्लियर। अब देखिए एफ नॉट इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2 पाई। ओके, तो ये एफ नॉट क्या है अपना, एफ नॉट क्या है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इन साइकिल्स पर सैंपल। ओके, साइकिल्स पर सैंपल। अब हम लोग दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। किन दोनों का, एक्स एन इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट एन प्लस थीटा का और एक्स एन इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट एन प्लस थीटा का। इट इज क्लियर। तो ये सबसे पहला ग्राफ आपको दिख रहा है। ओके, तो ये ग्राफ किसका है, ये एक्स एन एक्सिस है और ये एन एक्सिस है। ये जो ग्राफ है आपको दिख रहा है ये किसका है, एक्स एन इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट एन का ग्राफ है। ओके, ये किसका ग्राफ है, इट इज अ डिस्क्रीट टाइम साइनसोइडल सिग्नल विच रिप्रेजेंट्स एक्स एन इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट एन। ओके, यहाँ पे थीटा क्या है 0 है क्योंकि कोई भी फेस शिफ्ट यहाँ पे नहीं हो रही है। ओके, आप फेस शिफ्ट कर सकते हैं π/3 का कर दीजिए, π/6 का कर दीजिए, आप पे डिपेंड है। ओके, बट इस केस में हम फेस शिफ्ट नहीं ले रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये डिस्क्रीट टाइम साइनसोइडल सिग्नल का ग्राफ है, एक्स एन इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट एन का ग्राफ है। इट इज क्लियर। एक और ग्राफ देखते हैं अब, चलिए। अब देखते हैं इस ग्राफ को। ओके, तो ये ग्राफ आपको क्या दिख रहा है, ये जनरल क्या है, ये साइन का ग्राफ है ना। ओके, ये साइन टाइप का ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पे एक्स एन इक्वल टू क्या है, एक्स एन इक्वल टू है आपका ए साइन ओमेगा नॉट एन। ओके, तो ये जो डिस्क्रीट, ये किस चीज का ग्राफ है, डिस्क्रीट टाइम साइनसोइडल सिग्नल विच रिप्रेजेंट एक्स एन इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट एन। ओके, तो ये जो ए आ रहा है, ये ए क्या होता है, ए होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है। ओके, जहां भी आपको ए दिखाना वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल। इट इज क्लियर। तो इतना तक तो समझ में आया आपको। ये किस चीज का ग्राफ है अपना, ये है अपना डिस्क्रीट टाइम साइनसोइडल सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन एक्स एन इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट एन। ओके, अब कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए इस केस में भी अपना थीटा क्या था, 0 था। ओके, यहां पे भी हमने कोई फेज शिफ्ट परफॉर्म नहीं किया। अब देखिए पीरियड के बारे में जान लेते हैं। द पीरियड फॉर डिस्क्रीट टाइम, ओके, द पीरियड फॉर डिस्क्रीट टाइम साइनसोइडल सीक्वेंस। ओके, साइनसोइडल
सीक्वेंस, साइनोसोडल सीक्वेंस बोलिए या फिर डिस्क्रीट टाइम साइनोसोडल सिग्नल बोलिए, बात एक ही है। ओके, सीक्वेंस टर्म क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि हम डिस्क्रीट टाइम की डोमेन की बात कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादातर बुक्स सीक्वेंस टर्म प्रेफर करती है। इज इट क्लियर? सो द पीरियड फॉर डिस्क्रीट टाइम साइनोसोडल सीक्वेंस इज n, ओके, इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा नॉट इंटू m। ओके, जहां पे जो आपका n है और ये जो m है वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ओके, वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये पीरियड का फॉर्मूला हो गया, किसके लिए? डिस्क्रीट टाइम साइनोसोडल सीक्वेंस के लिए। ओके, पीरियड मीन्स क्या? कितने टाइम पीरियड के बाद वो सिग्नल खुद को रिपीट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन? टाइम पीरियड बोलेंगे। तो देखिए, ज्यादातर लगभग सारे ऑल सिटी सिग्नल्स, सारे सिटी सिग्नल्स, सिटी साइनोसोडल, ओके, सारे कंटिन्यूअस टाइम साइनोसोडल सिग्नल्स क्या होते हैं? पीरियोडिक इन नेचर होते हैं। हमें मालूम है सारे कंटिन्यूअस टाइम साइनोसोडल सिग्नल्स क्या होते हैं? पीरियोडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन अगर डिस्क्रीट टाइम साइनोसोडल सीक्वेंस की बात की जाए, ओके, डिस्क्रीट टाइम साइनोसोडल सीक्वेंस की बात की जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि हर एक डिस्क्रीट टाइम साइनोसोडल सिग्नल पीरियोडिक ही हो। ओके, इट मे और मे नॉट बी पीरियोडिक, और मे नॉट बी पीरियोडिक। इट इज क्लियर? ये पीरियोडिक होगा या नहीं होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। ओके, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आगे बात की जाए, और भी कई क्राइटेरिया हैं जो फॉलो करने पे आप बोल सकते हैं कि पीरियोडिक है। देखिए, डिस्क्रीट टाइम जो सिग्नल होता है, डिस्क्रीट टाइम साइनोसोडल सिग्नल जो होता है, ओके, डिस्क्रीट टाइम साइनोसोडल सिग्नल, हम कब कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक है? ये पीरियोडिक है कब? जब जो अपना एफ नॉट था, एफ नॉट मीन्स क्या? फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट क्या था? अपना फ्रीक्वेंसी इन साइकिल्स पर सैंपल। ओके, जो अपना एफ नॉट हो वो क्या हो? रैशनल नंबर हो। ओके, वो क्या हो? रैशनल नंबर हो। इट इज क्लियर? रैशनल नंबर मीन्स रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ओके, so a discrete time sinusoidal is periodic only if its frequency f naught is a rational number, that is ratio of two integers। और कैसे कह सकते हैं? इसी को दूसरे लैंग्वेज में समझा जाए तो देखिए, सिंपल, जो अपना डिस्क्रीट टाइम साइनोसोडल सिग्नल है ना, डिस्क्रीट टाइम साइनोसोडल सिग्नल है, वो कब पीरियोडिक होगा? जब ओमेगा नोट, जो अपना ओमेगा नोट था ना, ओमेगा नोट क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सैंपल। ओमेगा नोट क्या हो? रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो। ओके, जब रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो। अब ये रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई क्या है? देखिए, आपने यहाँ पे फॉर्मूला देखा ना पीरियड का, n इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट इंटू m। यहीं से बताता हूँ मैं आपको। देखिए, n इक्वल टू क्या है? 2 पाई, ओके, डिवाइड बाय ओमेगा नॉट इंटू m। तो यहां से ओमेगा नॉट क्या आ गया? ओमेगा नॉट आ गया 2 पाई इंटू m बाय n। ओके, जहां हमें मालूम है कि ये जो n है, ये जो नीचे n है और ये जो ऊपर m है, ये दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं। ये दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं। ओके, तो ये दोनों इंटीजर हैं, हमें मालूम है दो इंटीजर का रेशियो कोई तो हम क्या कहते हैं? रैशनल कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक रैशनल हो गया, रैशनल नंबर। ओके, ये हो गया रैशनल नंबर। सो यही बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रैशनल नंबर, 2 पाई इंटू रैशनल नंबर। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम साइनोसोडल सिग्नल कब पीरियोडिक होगा? जब ओमेगा नॉट, जो अपना ओमेगा नॉट है वो क्या हो? रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो। ओके, तो ये दिख रहा है आपको, ये रैशनल है और ये क्या है? 2 पाई है, और ये दोनों क्या हो रखे हैं? ये रैशनल है और ये 2 पाई है, ये दोनों क्या हो रखे हैं? मल्टीप्लाई हो रखे हैं। तो जब ये
जब अपना ओमेगा नॉट क्या हो, रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, तब डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल क्या होता है, पीरियोडिक इन नेचर होता है। क्या होता है, पीरियोडिक इन नेचर होता है। ओके, इट इज क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द discrete time sinusoidal signals. So thanks for watching this video. Please like the video and share the video and subscribe our YouTube channel.